स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के दक्षता अभ्यास 1A के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को दक्षता अभ्यास 1A के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो हमको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको सरल करना है। सरल करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा परिमेय संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान से समझेंगे। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, छोटे वाले ब्रैकेट में दिया गया है -3/5, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, गुणा यहाँ पर 35/-12। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपको दिया ब्रैकेट बड़ा वाला बंद है, फिर उसके बाद आपको भाग का निशान दिया गया 1/14। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसको करने के लिए फिर बच्चों आपको सबसे पहले ये अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा, तो बड़े वाले ब्रैकेट को आपको रखना है और इस वाले ब्रैकेट को हटा देना है। तो यहाँ पर -3/5, ठीक है, और गुणा है तो गुणा लगाएंगे आगे। उसके बाद आपका यहाँ पर 35/-12 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा, फिर भाग का निशान लगा देना आप, फिर 1/14 को जैसे है वैसे उतार देना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, ध्यान से आप समझना। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर 5 के पहाड़े से 35 कट रहा है, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो इसके अंदर काटने का ये नियम होता है कि नीचे वाली दोनों संख्या से अगर ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो काट सकते हो। इसी प्रकार से ऊपर वाली कोई भी संख्या से नीचे वाली काट रही है तो काट सकते हो। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक ही पहाड़े में दोनों आए तब भी कट जाता है। जैसे यहाँ पर 3 पहाड़े से 12 कट रहा है तो काट देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 15 होता है, यहाँ पर 12 होता है, तो 15 और 12 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं, तो ये 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 से तब भी काट सकते थे। ठीक है, तो अगर उस पहाड़े से न कटे, देखिएगा किस पहाड़े में ये दोनों एक साथ आते हैं तो आप काट सकते हो। तो चलो देखते हैं, ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, तो आपका क्या बचा, यहाँ पर देखो माइनस था तो माइनस का 1 बच गया, ब्रैकेट भी बड़ा वाला रहने दीजिए। ठीक है, माइनस का 1 बच गया, बटे में 1 बच गया, फिर गुणा लगाइए यहाँ पर, फिर उसके बाद 7 बटे में -4। ठीक है, माइनस में था तो -4, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद यहाँ पर आपको भाग का निशान लगाना है, 1/14 को ऐसे उतार लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गुणा कर लेंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे। अब तो यहाँ पर माइनस का गुणा इसके अंदर होगा। ठीक है, ये प्लस में है तो माइनस रहेगा, 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है तो केवल माइनस रहे तो माइनस लगा देते हैं, तो माइनस लगा देंगे। 7 को गुणा 1 में करेंगे 7 आ जाएगा। बटे में देखो यहाँ पर माइनस है लेकिन इधर कुछ नहीं है तो माइनस रहेगा, 4 एकम 4। ठीक है, अब देखो दोनों जगह ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस आ रहा है तो कट जाएगा। ठीक है, माइनस, यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे, लगा है तो लगा दीजिए, 1/14 हमने उतार लिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको ये भाग का निशान हटा करके गुणा कर देना है और ये संख्या पलट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 7/4 बच जाएगा। ठीक, ये कट गए माइनस। अब ये भाग का निशान हटकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे ही आपने गुणा किया, भाग का निशान हटाकर इसको भी पलट दोगे। ठीक है, तो 14 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। देखो ये 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं। देखो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 14 भी आता है, 2 से काट दो। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में। तो जिस पहाड़े में आ रहे हैं उसी पहाड़े से दोनों को काटना है। 2 से में आता है ये, तो 2 से मैंने इसको भी काटा, 2 से इसको भी काटा। ठीक है, अब देखो गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम। तो 7 का गुणा 7 में करोगे 7 49 हो जाएगा, बटे में 2 का गुणा 1 में करोगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 49/2, यही करेक्ट आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, चलो चलते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर जो अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं, ध्यान से आप समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो पैर, तो बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बड़ा वाला ब्रैकेट पहले आपको लगा देना है। ठीक है, और ये छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ से हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 5/9 बचेगा, और उसका माइनस है तो माइनस लगाना और इस ब्रैकेट को भी हटा देना। लेकिन इसको हटाने से पहले आपको यहाँ पर गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है। माइनस चाहे ऊपर रहे नीचे रहे, गुणा होता है। ठीक है, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा ये। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर 1/3 को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक, इस प्रकार से, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। गुणा लगाएंगे 5/2। चलो अब इसके बाद देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर लासा लेना होगा।
ठीक है। तो बड़ा वाला ब्रैकेट भी रहने दीजिए आप। तो यहाँ पर देखो 9 और 3 का लासा लेना है। तो 3 की पहाड़ी में 9 आता है तो लासा डायरेक्ट आपका, अगर उसी पहाड़ी में वो दूसरी वाली संख्या आती है तो वो लासा हो जाता है। देखो 3 छोटा है और 9 बड़ा है, तो बड़ा वाला जो है 3 की पहाड़ी में आ रहा है, तो बड़ा वाला हमेशा लासा बनता है, ध्यान रखना, छोटा वाला कभी भी लासा नहीं बनता। तो बड़ा कौन है? 9, तो 9 लासा बन जाएगा क्योंकि 3 की पहाड़ी में 9 आता है, तो 9 लिखेंगे। उसके बाद शुरू से देखिए यहाँ से आपको लिखना है पहले -5, फिर गुणा लगाना है, फिर नीचे आना है। 9 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 कितनी बार में आता है? एक बार में आता है। फिर प्लस है, प्लस लगाना है, फिर ऊपर 1 है, 1 लिखना है, फिर गुणा लगाना है। 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 कितनी बार में आता है? तो 3 बार में आता है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देना, गुणा यहाँ पर 5/2, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाए, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 5 एकम 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट भी रहने दीजिए, बड़ा वाला आपका, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, और बटे में 9 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको 5/2 को क्या करना है? उतार लेना है, जैसे वैसे, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जो है आपका, देखिए 5 जो है वो क्या है? वो आपका माइनस में है, और 3 जो है प्लस में है, तो क्या होगा? 5 में से 3 घट जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला में से घटता है, तो 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देना, ठीक है। बटे में 9 लिख देना, और यहाँ पर गुणा है, गुणा लगा देना 5/2, ठीक है। अब देखो 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर माइनस का 1 बच गया, और बटे में 9 बच गया, गुणा लगाएंगे 5/1 बच गया, ठीक है। अब ध्यान समझना, इसके बाद आपको डायरेक्ट गुणा करना है, माइनस है तो माइनस लगा देना, 5 एकम 5 हो जाएगा, बटे में 9 एकम 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका? -5/9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, तो आइए देखते हैं इसका तैयार बच्चों अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का दिया गया है -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो आपको इसके अंदर 3 काम करना है। पहला नंबर -12/7 और 13/5 का योगफल निकालना है। योगफल मतलब जोड़ना है इसको पहले नंबर, उसके बाद आपको उनके अंतर इसका निकालना है, मतलब घटाना है। फिर उसके बाद जो ये दोनों का आंसर आएगा उसमें गुणा करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पर कैसा नंबर है? दूसरा नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है योगफल, ठीक है। योगफल लिख करके आपको दोनों को जोड़ लेना है। तो चलो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -12/7, तो पहला नंबर ये दिया गया है। उसके बाद योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे इसलिए बीच में इनके, और यहाँ पर दूसरा वाले को लिख लेंगे 13/5, ठीक है। चलो अब आगे देखो, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर -12/7 उतार लेना है। तो -12/7 हमने क्या किया? उतार लिया। आगे प्लस 13/5 लिख लेना है, ठीक है। अब आपको 7 और 5 का लासा लेना है, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, गुणा यहाँ पर नहीं होगा, ना तो भाग होगा, क्योंकि बीच में प्लस है, लासा लेना होगा। तो देखो 7 और 5 किसी पहाड़ी में एक साथ आते हैं क्या? नहीं आते, तो आप डायरेक्ट इसका लासा निकाल सकते हो, डायरेक्ट दोनों का गुणा कर दो, इसका लासा आ जाएगा। अगर ये किसी पहाड़ी में एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, किसी पहाड़ी में एक साथ आते हैं, तो क्या होगा, या कोई बड़ी संख्या रहे, ज़्यादा बड़ी रहे, तो उसका लासा अलग से निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पर छोटी संख्या है तो आप देख लो क्या ये किसी पहाड़ी में एक साथ आते हैं? नहीं आते, डायरेक्ट आप गुणा कर लो, तो जो इन दोनों का गुणा करने पर आएगा वही लासा हो जाएगा। तो 7×5 = 35, तो बड़ी सी लाइन खींचना, 35 लिख देना, माइनस लगाना, यहाँ से शुरू फिर से लिखना है, माइनस लगाना, 12 लिखना, गुणा लगाना, 7 नीचे आ जाना, 7 का पहाड़ा पढ़ना, 35 कितनी बार में आता है? 5 बार में। फिर आगे चलना, प्लस है, फिर आगे चलना 13 है, फिर गुणा लगाना, 5 का पहाड़ा पढ़ना, 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर -12×5 = 60, ठीक है। फिर प्लस लगाना है, ठीक है, 93 91/35, तो इसको लिख लेना है, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ध्यान समझना। तो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में घटा देना है, ठीक है। तो 91 में से क्या करोगे आप? 60 को घटाओगे। कितने को घटाओगे? 60 को घटा दोगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको बताइए? तो यहाँ पर आपका 31 आ जाएगा, ठीक, 31 आ जाएगा। प्लस में रहेगा, माइनस में, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या जो है ये प्लस में है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है उसी में रहेगा, तो ये प्लस में ही रहेगा, बटे में 35। तो आपका यहाँ पर क्या निकल कर आ गया? योगफल निकल कर आ गया ये, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इसके आगे आपको इसका अंतर निकालना है, आपकी बुक में कह रहा है, ठीक है। तो अंतर निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अंतर, ठीक है। तो अंतर, चलिए इसका निकालते हैं। तो अंतर निकालने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, इसको और इसको लिख करके घटाना होगा, ठीक है। ये इसको इसमें से घटाना है, तो पहले इसको लिखेंगे जो आपको बुक में क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में पहले ये दिया गया है, -12/7 दिया गया है, -12/7 दिया गया है, ठीक। उसके बाद माइनस लगाना है, फिर उसके बाद 13/5 दिया गया है,
ठीक। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, ध्यान समझना, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान देखिए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अंतर निकालना है, अंतर निकालने के लिए माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। अब आपका ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, माइनस का 12/7 और 13/5 ये दिया गया था। अब इसको क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है, माइनस का 12/7 ऐसे का ऐसे रहेगा, यहाँ पर माइनस का 13/5 ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, फिर से यहाँ पर लासा लेना होगा, क्योंकि बीच में माइनस या प्लस आता है, लासा लेना पड़ता है। तो लासा लेंगे फिर से 7×5 = 35, क्योंकि किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आता, फिर से 35 यहाँ पर लासा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, माइनस का यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 35 कितनी बार, 5 बार में, फिर माइनस का यहाँ पर 13, फिर गुणा 5 पहाड़ा पड़ेंगे 35 कितनी बार में, 7 बार में, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, गुणा कर लेना है, माइनस है माइनस, ठीक है, 12×5 = 60 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 13×7 = 91 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 35 हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 1, 9 और 6 15, तो यहाँ पर माइनस में दोनों रहेगा, क्योंकि दोनों माइनस में, तो इस तरह से आपका आएगा माइनस का 151/35, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही आपका अंतर हो जाएगा। अब क्या करना है, लास्ट में यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन में, अगर तो हमको पहले ये दोनों निकालना था, ठीक है, हमको क्या निकालना था, इसका योगफल में उसके अंतर से गुणा करना है। पहले हमने योगफल निकाल लिया, अब उसका अंतर भी निकाल लिया। अब क्या करना है, जो योगफल आया उसके अंतर में जो है उसका गुणा कर देना है, ठीक है। तो योगफल देखो हमारा ये वाला है और हमारा अंतर ये है, अब इन दोनों का गुणा कर लेना है। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। लिखेंगे योगफल में अंतर से गुणा, क्या लिखेंगे, योगफल में अंतर से गुणा। तो लिख लेते हैं योगफल में अंतर से गुणा, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारा ये आया है योगफल, तो योगफल को लिख लेते हैं 31/35, फिर गुणा लगाएंगे क्योंकि गुणा करना है बीच में, और हम इसके अंतर को लिख लेते हैं आगे, तो माइनस का 151/35, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो आपका गुणा करना है, तो डायरेक्ट अब आप क्या करोगे, कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, 35 से ये 31 नहीं कटेगा ना, तो 35 से ये इसमें से कोई कटेगा, सरल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 35 और 151 किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते हैं। तो डायरेक्ट आपको सामने सामने गुणा कर लेना है, तो माइनस है तो माइनस रहेगा, और 151 का गुणा अगर आप 31 में कर देते हो प्यारे बच्चों, तो आपका कितना आएगा, 4681 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 4681 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो नीचे 35 का गुणा अगर 35 में कर देते हो तो 12×25 आएगा, कितना आएगा, 1225 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं इसके बाद आगे और देखते हैं इसका अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, और उसको भी हल कर लेते हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को चलिए यहाँ पर करते हैं। तो दिया गया है आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1/-2 और -3/7 के योगफल में उसके गुणनफल से भाग। तो पहले आपको योगफल निकालना है, फिर उसके बाद गुणनफल निकालना है। पहले ये दो चीज़ निकालो, फिर उसके बाद आगे भाग करना होगा, जो आंसर आया रहेगा इन दोनों का। तो पहले आपको योगफल फिर गुणनफल दो चीज़ निकालनी होगी। तो चलो हम इसका योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका योगफल और गुणनफल निकालेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक। चलो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे योगफल, ठीक है। तो उसके बाद आपको 1/-2 लिख देना है। उसके बाद आपको योगफल निकालना है, इसलिए प्लस लगाएंगे बीच में। उसके बाद आपको दूसरी संख्या लिख देनी है -3/7, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, योगफल मतलब जोड़ना, तो चलो जोड़ते हैं। इस ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 1/2 बन जाएगा ये। यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस ही रहेगा, 3/7 ही आ जाएगा। अब देखो 2 और 7 किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आते, मतलब यहाँ पर लासा हमको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी पहाड़ी में एक साथ नहीं आता, डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिएगा, आपका लासा आ जाएगा। तो 2 7 14, तो 14 इसका लासा बन जाएगा। फिर आपको शुरू से लिखना है, -1 लिखना है पहले, फिर गुणा लगाना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 कितनी बार में, 7 बार में। माइनस लगाना है, 3 लिखना है, फिर गुणा लगाना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 कितनी बार में, 2 बार में। तो चलो गुणा कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस रहेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, -2 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में 14, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है, माइनस दोनों में है तो माइनस रहेगा, उसके बाद 7 और 6 जोड़ना है तो 13 हो जाएगा, बटे में 14 रहेगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाए, सॉरी ये करेक्ट आंसर नहीं, मतलब इसका योगफल आ चुका है। ठीक है, ये योगफल आ चुका है, ये करेक्ट आंसर नहीं, हमको योगफल निकाला अभी हमने। अब इसके बाद क्या निकालना है हमको, योगफल के बाद हमको निकालना है प्यारे, इसके अंदर इसका गुणनफल। ठीक, क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो चलो इसका गुणनफल निकालते हैं, ध्यान से आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल, तो यहाँ पर गुणनफल लिखना है और इसको गुणा करना है इन दोनों का। तो पहले इसको उतार लो, 1/-2 गुणा लगाएंगे, फिर उसके बाद -3/7। ठीक, अब इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/2 रहेगा, गुणा लगाना है आपको। ठीक है, उसके बाद -3/7। चलो आगे देखो, अब क्या करना है, माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, 3×1 और यहाँ पर 2×7=14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखो योगफल और गुणनफल दोनों निकल गया है। अब हमको निकालना है प्यारे, यहाँ पर क्या हमको कह रहा है, चलो दिखा देता हूँ आपको बुक में। तो कह रहा है यहाँ पर योगफल में उसके गुणनफल से भाग दीजिए, मतलब हमारा जो आया है उसको, जो योगफल है उसको पहले लिखना है, जो आंसर आया योगफल करने पर, और उसका भाग कर देना है गुणनफल में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे ध्यान से देखना। तो योगफल जो है उसको पहले लिखना है आपको, तो पहले यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा, योगफल का गुणनफल में भाग। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो योगफल पहले है तो योगफल पहले वाले लिखना। जब यहाँ पर योगफल पहले रहेगा तो योगफल का जो आंसर है उसको पहले लिखना है आपको। तो लिखेंगे -13/14। ठीक है, ब्रैकेट आप लगा सकते हो चाहो तो, नहीं डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कह रहा है योगफल का गुणनफल में भाग, तो पहले भाग देना है गुणनफल में। ठीक है, तो आपको भाग कैसे देना है, पहले आपको जो योगफल वाला है उसको लिख लिया मैंने, तो उसके बाद फिर भाग का निशान लगा देना। ठीक है, भाग का निशान लगा लेना, फिर जो गुणनफल हमने निकाला है उसको इसके बाद लिखना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिख करके करना है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर -13/14 लिख लेंगे, भाग का निशान जो है इसको हटा देंगे, गुणा का लगाएंगे। गुणा का जैसे आपने लगाया ये संख्या पलट जाएगी, तुरंत पलट देना है संख्या को, बाद में नहीं, तुरंत। ठीक है, 14 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, -13/3 बच जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे, अगला वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो अगला नंबर क्वेश्चन प्यारे जो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से किया जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो हमको यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a डज नॉट इक्वल 0। तो इससे कोई भी मतलब नहीं है, इसको देखना ही नहीं है आपको, ये जो चीज़ दिया रहता है, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं होता, आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादातर दिया रहता है। तो बस आपको ये देखना है 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होता है, इसको आपको बताना है। तो चलो उसको समझते हैं। तो चौथे का पहला नंबर, ठीक है, चौथे का पहला नंबर। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है प्यारे जो चीज़ जैसे है उसका उल्टा कर देना। तो आपका क्या है, 1/a दिया गया है, तो 1/a का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया एक नीचे कभी भी लिखा नहीं जाता है, तो इसको डायरेक्ट आप a लिखोगे, तो ये सही है, क्या है, सही है, आपका कह रहा है, सत्य बता रहा है, मतलब ये सत्य कह रहा है। हाँ, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ रहती है उसको पलट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सही है। चलो इसका दूसरा देखते हैं, ध्यान समझना। तो देखो दूसरा नंबर देखते हैं। तो इसके अंदर दिया गया है आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब प्यारे जो ये होता है कि जो भी चिन्ह रहेगा उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, तो आप ध्यान समझिए, कह रहा है ऋणात्मक परिमेय संख्या, मतलब ऋणात्मक मतलब माइनस में कोई भी संख्या दी गई है आपको, ऐसा समझो माइनस में कोई भी संख्या दी गई है तो उसका धनात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। तो कह रहा है अगर आपको कोई संख्या जो है माइनस में दी गई है तो जब आप उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो वो प्लस में नहीं आएगा। तो ये गलत कह रहा है ना, मैंने बताया कोई भी संख्या जिसमें रहेगी उसका उल्टा होगा, अगर माइनस में है तो प्लस में होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि अगर माइनस में है तो वो प्लस में नहीं आएगी, गलत कह रहा है, इसलिए ये असत्य होगा। ठीक है, क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ये माइनस में रहती है तो प्लस में ही आती है। ठीक है, ये गलत कह रहा है कि नहीं होगा, नहीं लगा दिया है उसके अंदर, इसलिए गलत हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे जो आपको यहाँ पर दिया गया है, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो 1 को क्या आप 0 से भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते प्यारे जो, ठीक है, क्योंकि 1 से 0 से 1 में कभी भाग जाएगा नहीं। आप कभी भी देखोगे 0 ऊपर रहता है, नीचे कोई संख्या रहती है तब भाग दिया जाता है। ठीक है, 0 से कभी भी भाग नहीं दिया जाता, इसलिए ये सत्य हो जाएगा, ध्यान रखना।
ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद इसका 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप इसको समझिए। ठीक है, दिया गया है आपको शून्य किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो जीरो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, मतलब जीरो को हम पलट नहीं सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, जीरो को आप पलट नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे जीरो है आप इसके नीचे सोचो एक मान करके हम इसको इस तरह से लिख देंगे 1/0, नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सही बोल रहा है पैरचो। ठीक है, ये सत्य बोल रहा है कि जीरो का जो है गुणात्मक प्रतिलोम होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सत्य होगा आपका। ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता, इसलिए ये सत्य बोल रहा है। ठीक है, तो सत्य। तो पैरचो आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।